Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is Indian Partnership Act 1932 के प्रोविजंस। जैसे कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में चेक कर चुके हैं, हमने वहाँ पे आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के फीचर्स और उसके पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया था। तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट क्लास 12 का 1.2 प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है आपको सेम अकाउंटिंग में भी है और एसपी में भी है, इवन आपको आगे फर्दर स्टडीज़ में भी काम आएंगे। तो देखते हैं प्रोविजंस क्या हैं। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या है मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में और उसके कंटेंट्स क्या होते हैं। एंड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन आर मेंशन इन द डीड। सभी जो डीड्स रहती हैं, डीड मीन्स एग्रीमेंट है जहाँ पे हमें टर्म्स ऑफ कंडीशंस मेंशन करनी है। बट इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट एनी पॉइंट देन दिस इशू इज सॉल्व एज पर द प्रोविजन इन कंपनीज पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 17 के हिसाब से हम ये सारे जो इश्यूज रहते हैं इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इट मीन्स अगर डीड में लिखा है तो हमें डीड के हिसाब से सॉल्व करना है। अगर डीड में कुछ नहीं लिखा, अगर डीड साइलेंट है, तो ये सारे फीचर्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, हमको इस तरीके से ट्रीटमेंट करने हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इफ द पार्टनरशिप डीड इट साइलेंस अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देन प्रॉफिट एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इज इक्वल। अगर डीड में रेशियो लिखा है तो रेशियो के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो। अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हमें इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में। वहीं सेकंड पॉइंट बताया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। अगर ड्राइंग की डेट नहीं दी गई है तो एवरेज में हम ड्राइंग पे इंटरेस्ट 6 महीने का लगाते हैं। थर्ड पॉइंट में बताया है इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप लोन, पार्टनर्स लोन, if the partner provide additional amount to be to the business as loan but the rate on loan is not given then 6% interest is allowed। अब ये एक रूल है कि अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल इनकम या एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया हुआ है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन, 6% इंटरेस्ट इज अलाउड। इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो लोन का 6% से कम नहीं रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंस अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। अगर जब तक आपके डीड में नहीं लिखा है तब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इफ द पार्टनरशिप डीड इट साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, तब तक इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सैलरी और कमीशन के लिए क्या है? Salary or commission to partner as per the provision made in the Indian Partnership Act 1932, no salary and commission are allowed or any remuneration to be given to any partner for any extra work done for him. However, if any provision is made in the partnership deed, then partners are entitled. जब तक आपकी डीड में नहीं लिखा है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देना चाहिए तब तक आपको अलाउड नहीं करना है। अगर आपने पार्टनरशिप में लिखा है कि आपको इतना इतना परसेंट जो भी मेंशन किया होगा सैलरी का, कमीशन का या अलावेंस का, तो ही पार्टनर्स को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और लास्ट प्रोविजन है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नो आउटसाइड पर्सन आर एडमिटेड इन द पार्टनर एज अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। किसी भी पार्टनर को हम अलाउड नहीं करेंगे एक्सेप्ट अगर जब तक डीड में नहीं लिखा रहेगा तब तक हम किसी को भी नहीं लेंगे, और जब हम एडमिट करेंगे तो सभी पार्टनर्स की सहमति के बाद ही एडमिट करेंगे किसी पार्टनर को। तो ये थे सारे प्रोविजन, सारे रूल्स रेगुलेशंस पार्टनरशिप एक्ट डीड के। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू।